दोस्तों कंसिडर कर लीजिए हम पतंग उड़ा रहे हैं और जब हम पतंग उड़ा रहे हैं हवा है ही नहीं। और अगर हवा है नहीं तो हम पतंग नहीं उड़ा सकते। और अगर फिर भी हम जोर जबरदस्ती से उसे उड़ाने की कोशिश भी करें तो क्या होता है हम सबको पता है, हमने एक्सपीरियंस भी किया है दोस्तों। हमारा पतंग फट जाता है। यह मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों देखिए, मार्केट के अंदर जब मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब पतंग उड़ाने के लिए हवा है नहीं। अब इसे कैसे समझेंगे? तो देखिए दोस्तों, पतंग उड़ाते समय भी हम एक काम करते हैं कि कोई हमारे से एक दोस्त मट्टी को उड़ा के देखता है कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। कोई पेड़ों की तरफ देखता है कि अगर पान सरसराए, जो पत्ते हैं वो हिल गए, हिले तो फिर समझो हवा आ गई। तो फिर अभी हमें इस तरह से इंडिकेशन कैसे मिलेंगे कि मार्केट के अंदर मूवमेंट कब आने वाली है और कैसे हम उसे प्रेडिक्ट करें या कैसे हम उसे कैप्चर करें? तो देखो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको दो बातें यहाँ आपके सामने रखता हूँ। एक सबसे पहली और सबसे सिंपल वाली बात है। आप अगर किसी भी आपके एप्लीकेशन पे चले जाते हो, एनएससी पे जाते हो या फिर मनी कंट्रोल पे जाते हो, तो वहां पे आपको इंडिया विक्स नाम से एक इंडिकेटर मिलेगा, एक इंडाइसेस मिलेगा, एक इंडेक्स मिलेगा, जैसे हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी है, इस तरह से। अब ये इंडिया विक्स, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कितनी है उसका ये इंडेक्स है। अब आपके जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, ये 13 से भी नीचे चला गया है। आप कंसिडर कर लीजिए कि वैसे तो 15 से नीचे ही वोलेटिलिटी, इसका मतलब बहुत कम है। अब वो 13 से भी नीचे चला गया है, 12, साढ़े बारह तक आ चुका है। तो 12.5 का इंडिया विक्स, इसका मतलब कोई वोलेटिलिटी है ही नहीं, हवा है नहीं, अभी रुकिए। ये जैसे ही 15 से ऊपर जाने लगेगा ना दोस्तों, इसका मतलब हवा आनी शुरू हो गई। अब आपने अपने पतंग उठा लीजिए। और इसके अलावा और एक छोटी सी बात बताऊं दोस्तों, कि मार्केट के अंदर हमें ट्रेंड बदल चुका है, कैसे समझ में आएगा? देखिए, एक सिंपल सा डेटा मैं आपके सामने रखता हूं। मनी कंट्रोल पे अगर आप जाते हो और एफआईआई डीआईआई का डेटा सर्च करते हो, तो आपको देखिए ये इस तरह से डेटा मिलता है एफआईआई डीआईआई के खरीदी बिक्री का। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दोस्तों मैं नॉर्मली कहता हूं सबको कि अगर आपको मार्केट का ट्रेंड समझना है कि मार्केट कैसे यहां से आगे, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से आगे कब बाउंस बैक करेगा, कब बढ़ेगा। तो मैं सिंपल सा आपको तरीका देता हूं कि आप इससे जज कर पाओगे कि मार्केट कब बाउंस बैक होने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए, आप अगर देख रहे हो तो कंटिन्यूअसली एफआईआई बेच ही रहा है फरवरी महीने में। 1 फरवरी का एक दिन का डेटा अगर छोड़ दे तो पूरे फरवरी महीने में अभी तक एफआईआई ने सिर्फ बिकवाली ही की है, और आज का भी डेटा एफआईआई का निगेटिव ही है। अब ये अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि ये अगर पिक्चर उल्टा हो जाता है, कंटिन्यूअसली एफआईआई एक हफ्ते के लिए, एक 7 दिन के लिए कंटिन्यूअसली अगर खरीदी ही करे, तो समझ लीजिए कि हमारा निफ्टी 18,000 को क्रॉस कर देगा। इनकी खरीदारी हमारे मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस सिंपल इंडिकेटर आप इसे फॉलो कीजिए। आप खुद ही मुझे कमेंट करके बोलोगे कि सर जी हाँ, ये बराबर फॉलो होता है, या मार्केट इसे फॉलो करके, मार्केट के अंदर जो खरीदारी है दोस्तों, इनकी लौटनी जरूरी है। इनकी खरीदारी जैसे ही लौटेगी, मार्केट बाउंस बैक होना शुरू करेगा। और जो हम कंसिडर कर रहे हैं 18,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कब करेगा, तो जरूरी है इनका सपोर्ट। अब चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सोमवार और अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या रहेगा। हमें ऑप्शन चेन का डेटा और टेक्निकल क्या समझा रहा है, इसे समझते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो देखिए, यहां निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप अगर देख रहे हो दोस्तों, फिर से एक चैनल के अंदर निफ्टी अभी अटक चुका है। ये देखिए, ये है वो चैनल जिसके अंदर ये काम करेगा। आप कंसिडर कर लीजिए 17,800 से लेके 17,800 से लेके ऊपरी रेंज 17,870, 17,800 से लेके 17,870, इसी चैनल में आज पूरे दिन भर खेलता रहा। पर आपको अगले वीक के लिए ब्रॉडर रेंज बताऊं दोस्तों, वो है 17,770, 17,770 से लेके 17,900। ये भी बहुत ब्रॉडर रेंज हो गई, पर वैसे भी 17,770 से लेके 17,870, ये देखिए 17,770 से लेके 17,870, ये एक 100 पॉइंट का जो रेंज है, वो निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक रेंज है। 17,770 को नीचे तोड़ देता है दोस्तों निफ्टी अगले वीक में, तो और वीक होता जाएगा 17,500 तक। और अगर 17,800 को ऊपर डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो 17,920 का एक हर्डल है, उसे अगर क्रॉस कर दे तो 18,000 के दर्शन निफ्टी के अंदर हमें हो सकते हैं।
वैसे अगर देखा जाए दोस्तों अभी, तो अगर कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को अगर छोड़ दे तो हमारी सिचुएशन अच्छी है। हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो स्ट्रांग है। हमारा, हम कह सकते हैं कि हमारा एक बजट का जो मूवमेंट है मार्केट का वो वैसा ही पेंडिंग है। मैं आपको एक चीज यहां दोस्तों मेरे तरफ से जोड़ दूं, जो मेरा खुद का रिसर्च है, स्टडी है, और आप खुद भी लोग बहुत से दिनों से अभी मुझे जो फॉलो कर रहे हो, आप कमेंट में मुझे इसे लिखिए भी कि जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने सबको कहा है दोस्तों कि अदानी के स्टॉक्स के अंदर अभी हाथ मत डालिए। अगर आपको गैम्बलिंग करनी है तो फिर आपके लिए तो बहुत बढ़िया पीरियड चल रहा है अदानी स्टॉक के अंदर, पर अगर आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ पोर्टफोलियो के अंदर चाहिए तो उसे बाजू में रखिए। और अब मार्केट उसे उतना ज्यादा वेटेज नहीं देगा मूवमेंट के हिसाब से, तो वो भी चिंता मत कीजिए। हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर अभी अच्छा है, स्ट्रांग है। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट के अंदर हमारे एक अप ट्रेंड आना चाहिए दोस्तों। और एक छोटी सी बात मैं यहां जोड़ दूं, मैं जो आपके सामने एनालिसिस लगता हूं ना, वो कंप्लीटली डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से रखता हूं। मार्केट की ओवरऑल इकोनॉमी हमारी, फिर मार्केट के और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके किस तरह के अभी के हालात है उसे ध्यान में रहते हुए आपके सामने मैं सारा एनालिसिस, सारा रिसर्च मेरा रखता हूं। मैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बायस नहीं हूं, ना मैं बुलिश हूं ना मैं बेयरिश हूं। मैं तो नॉर्मली कहता हूं दोस्तों, मार्केट के अंदर जैसे हवा चले वैसे काम करो। जरूरी नहीं है कि मैं पूरब की तरफ मुंह करके ही काम करूंगा। अब अगर हवा पूरब से पश्चिम है तो पश्चिम की तरफ, हमारा क्या है। मार्केट के अंदर हमें पैसे बनाने हैं, और ऑप्शन ट्रेडर ने ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि मार्केट के अंदर मैं बुलिश हूं तो मार्केट बढ़ेगा, मैं बेयरिश हूं तो मार्केट, मैं कुछ भी नहीं है। इस बात को पकड़ के चलिए दोस्तों, और डेटा समझिए। जो बड़े ट्रेडर्स है वो क्या कर रहे हैं उसे समझिए। अब ये जो ब्रॉडर रेंज है ना दोस्तों, इस रेंज को अगर अगले वीक में निफ्टी ऊपर या नीचे क्रॉस करता है तो एक अच्छा अप मूव या डाउन मूव मिलेगा। अभी छोटी रेंज की बात करते हैं सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पकड़ के चलिए सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से 17,870 को ऊपर क्रॉस करता है डिसाइसिवली, तो 70 से 100 पॉइंट का ऊपर का रेंज मिलेगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां 17,800 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करता है, मतलब उसे 17,800 को डिसाइसिवली, मतलब 17,880 को नीचे क्रॉस करना पड़ेगा, तो एक नीचे का 70 से 100 पॉइंट का बढ़िया मूवमेंट मिलेगा नीचे की तरफ निफ्टी का सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बैंक निफ्टी समझते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी हमें क्या समझा रहा है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम यहां चार्ट को देखते हैं ओवरऑल, तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल डेटा हमें यह कह रहा है कि यह भी एक चैनल के अंदर ही काम कर रहा है। देखिए आज पूरे दिन भर, मतलब आज कोई मूवमेंट थी ही नहीं दोस्तों। मैं आपसे कहूं, जब मार्केट के अंदर इस तरह का माहौल होना तो ट्रेडिंग मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करनी ही है, मतलब ऐसा नहीं कि वो जैसे खाना खाना ही है तो खाना ही पड़ेगा। अरे नहीं दोस्तों, जब मार्केट ट्रेडिंग का ना हो ट्रेडिंग मत कीजिए। ऐसे समझिए आज भी हॉलीडे था, ये लंबा वीकेंड है, आज शुक्रवार की भी मार्केट के अंदर छुट्टी ही थी। अगर मार्केट एक रेंज को पकड़ के चल रहा है तो छोड़ दीजिए। ऑप्शन ट्रेडर्स ने कभी भी वोलेटिलिटी में काम करना है, और अगर नहीं तो मैंने आपको कहा है दोस्तों, स्कैल्पिंग कीजिए। 5 रुपए निकालिए, 10 रुपए निकालिए, बैठ जाइए। 5 रुपए निकालिए, 10 रुपए निकालिए, बैठ जाइए। इस तरह से भी काम बन सकता है। तो अभी मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की बात अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, तो आप कंसिडर करके चलिए ये जो रेंज है 41,420, 41,420, इसे डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो नीचे का मूवमेंट मिल सकता है टुवर्ड्स 41,300, मतलब 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा एक तगड़ा बैंक निफ्टी के अंदर। अब ऊपर की बात मैं आपसे कहूं दोस्तों, तो आप समझ लीजिए 41,670, 41,670 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करे तो हमें 41,900 तक का डोर ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए। तो इस बात को दोस्तों एकदम पक्का पकड़ के चलिए, ये रेंज ब्रेक होने दीजिए और काम कीजिए। 200-200 पॉइंट का रेंज आपको बैंक निफ्टी के अंदर मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकता है। और दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो अभी बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग हो रहा है। आज आपने अगर देखा हो तो निफ्टी निगेटिव था, पर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था 41,500 को, और पूरे दिन भर 41,500 को उसने होल्ड किया। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, हमारे मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर आप देख रहे हो नैस्डैक डाउ, तो वो 200-200 पॉइंट टूट रहे हैं और हम अभी भी सस्टेन कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ इतना बड़ा दिक्कत हो चुका है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, फिर भी क्योंकि हमारा जो ओवरऑल सिचुएशन है दोस्तों अच्छा है, इसे कंसिडर करके चलिए। अब देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन का डेटा हमें सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बता रहा है कि निफ्टी के अंदर क्या ऑप्शन बायर और सेलर्स करना चाहते हैं, या उनका क्या मोटिव है मार्केट के अंदर, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। तो देखिए लेवल्स यही मिल जाती है। मैंने सिंपल सी बात आपसे कही दोस्तों कि अगर निफ्टी
डिसाइसिवली क्रॉस करता है, डिसाइसिवली बोल रहा हूं, क्रॉस करता है 17,880 को ऊपर, मतलब 17,900 को ही, तो आप कंसिडर करके दीजिए कि आपको 18,000 के दर्शन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आप देखिए आज 45,000, 30,000, 21,000, ये जो कॉल राइटर इसके अंदर जुड़े 56,000, ये सारे के सारे कॉल राइटर आ जाएंगे रिस्क में और अपने अपनी पोजीशंस ये लोग स्क्वेयर ऑफ करेंगे और मार्केट के अंदर आ जाएगा एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और वो निफ्टी को ले जाएगा टुवर्ड्स 18,000। नीचे की बात करें, मैंने आपको कहा है दोस्तों 17,800, अभी बोला मैंने 17,800 स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 17,800 को नीचे जब तक नहीं तोड़ता है स्ट्रांगली, 17,770 को नीचे तोड़ने दीजिए, इसको कहते हैं डिसाइसिवली तोड़ना, 10-20 पॉइंट और नीचे, तो ये जो लोग हैं ना ये रिस्क में आ जाएंगे। ये तब तक निकलेंगे नहीं दोस्तों, ये राइटर निकलेंगे कब? जब इन्हें कंफर्म हो जाएगा कि नहीं भाई अब ये ऊपर नहीं आ सकता है, और ये कब होगा? तो डिसाइसिवली तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत बार ऐसा ना करें कि 17,800 जैसे तोड़ दिया पुट खरीद लिया, ऐसे मत कीजिए। नीचे 10-20 पॉइंट जाके फिर से एक शार्प रिकवरी देके स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ले लेता है, ऐसा ना करें, उसे गिरने दीजिए थोड़ा सुकून से, तो जबरदस्त नीचे 70 से 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी के अंदर मिलेगा, क्योंकि ये लोग रिस्क में आ जाएंगे और अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। ये हुआ निफ्टी का डेटा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझा रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखते हैं तो आज के दिन देखिए 41,500, फिर 41,600 और ये आप देख सकते हो 41,700, अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है। ये जो लोग इतने ऐड हुए ना, आज बैंक निफ्टी का जो स्ट्रेंथ था उसके भरोसे ऐड हुए। ये सोच के कि मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा भी मार्केट ऊपर हो जाता है ओपन, तो इनका प्रीमियम डीके हो जाएगा और इनके जेबे गर्म हो जाएंगे। देखिए ये बात है। और नीचे की बात अगर करें तो 41,500, देखो देखिए दोस्तों 41,500, मैंने आपसे कहा 41,420, इसीलिए मैंने लेवल कही है 41,420, इसलिए कि ये लोग रिस्क में तब आएंगे जब वो 41,420 तक जाएगा, मतलब वो अपना एक लेवल तोड़ देगा, तब ये लोग अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे और नीचे की तरफ एक जबरदस्त डाउनफॉल 200 से 250 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट का जो रेंज है वो साइडवेज टू पॉजिटिव रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। ये मैं आपको पहले ही इसके अंदर जोड़ दूं, निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो ये प्रेशर है, ये इसको भी मैं, आप बोलोगे दोनों तरफ से बोल रहे हो तो फिर यार इसमें क्या मजा है, नहीं ऐसी बात नहीं है दोस्तों, पर प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ की है, क्योंकि अदानी के स्टॉक अभी फिर से गिर रहे हैं। तो वो जो एक प्रेशर है, क्योंकि निफ्टी के अंदर उनका अच्छा खासा वेटेज है, और सिर्फ निफ्टी में ही वेटेज नहीं है, वो अगर गिर रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर का रिस्क भी बढ़ रहा है, तो जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है वो भी नीचे खींच सकते हैं। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए। आज प्राइवेट सेक्टर बैंक ने बैंक निफ्टी के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए वो बनी रही। प्राइवेट सेक्टर बैंक में थोड़ा वीकनेस था, और उसका और एक छोटा सा रीजन है दोस्तों, और वो रीजन ये है कि बैंकों ने तुरंत जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए, तो बैंक्स के लिक्विडिटी पे इस पर इंपैक्ट होता है। तो ये सारी बातें भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। पर जो भी मूव रहेगा दोस्तों, अप मूव या डाउन मूव, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, साइडवेज टू अप, साइडवेज टू डाउन, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि जब तक विक्स 15 के ऊपर निकलेगा नहीं, बड़े बड़े प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड ना करें, छोटे छोटे ट्रेड करें, अपने काम बनते रहेंगे। तो दोस्तों ये रिसर्च, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं कल। कल दोस्तों मैं आपके लिए ये जो अभी आने वाला समर सीजन है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 1-2 स्टॉक्स लेके आ रहा हूं, जो आपको थोड़ा आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा वैल्यू एडिशन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।